वेलकम बैक क्लासरूम ऑफ द एलीट सीजन 4 एपिसोड नंबर 5 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो इसके पहले के 4 एपिसोड्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा है तो यार क्या कर रहे हो, पहले तुम उसे देख लेना। एंड अगर देख रखा है तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। और हम इतना वीडियो को हाइप करते जाना, क्योंकि भाई लिटरली मैं इस वीडियो को ना सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वेल बस तुम हाइप करते जाना। वेल इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पे क्लास 2D के बच्चों को, और वो सब यहाँ पे एक साथ खड़े होते हैं और वो लोग बात कर रहे होते हैं आई मीन आयानो कोजी को लेके। और यहाँ पे जो जैसे ही होता है वो यही बोल रहा होता है कि आखिरकार अपना जो आयानो कोजी है वो इतना अच्छा मार्क्स कैसे लेके आ सकता है, मतलब तुम लोगों को क्या थोड़ा ये अजीब नहीं लगता। और यहाँ पे जितने भी क्लास के बच्चे होते हैं वो भी यही बोल रहे होते हैं कि हाँ मतलब जो आयानो कोजी है वो इतना परफेक्ट नहीं था पढ़ने में, और अचानक से वो यहाँ पे स्कूल को टॉप कैसे कर सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। और तभी हम देखते हैं हारुका को, और वो बोलती है क्या सच में क्वेश्चंस इतने हार्ड थे कि वो यहाँ पे टॉप भी नहीं कर सकता। ये बोलता है हाँ बिल्कुल, तुम जरा खुद सोच के देखो, वो ऐसा बच्चा है जो कि आज तक न कभी भी हमारे सामने टिक नहीं पाया है, मतलब आज तक उसके मार्क्स कभी भी हमसे ज्यादा नहीं आए हैं, और वो अचानक से टॉप कर जाता है। तो तुम्हें क्या लगता है क्या इसमें कुछ उल्टी बात नहीं है? और यहाँ पे सभी क्लास के बच्चे इसकी बातों में ना हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं। और तभी यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, क्योंकि जो आयानो कोजी का लेवल है वो सच में बहुत कम है, और आखिरकार वो हमसे यहाँ पे कम्पीट कैसे कर सकता है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे अपने हिराटा को, और वो बोलता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बंदे ने यहाँ पे चीट करा होगा आई मीन टॉप करने के लिए। वेल यहाँ पे हम देखते हैं अपने सूडो को, और वो इन सब की बातों को ना काफी देर से सुन रहा होता है, और वो बोलता है बस करो ये सब, तुम लोग के पास ना एक भी एविडेंस नहीं है आयानो कोजी के अगेंस्ट, और तुम ये सब कैसे बोले जा रहे हो उसके खिलाफ, कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बंदा सच में मेहनत करा हो। और तभी हिराटा बोलता है अच्छा और तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो सूडो, आई मीन तुम्हारा उससे क्या कनेक्शन है। सूडो बोलता है मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, जो फैक्ट है मैं बस वो बोल रहा हूँ, उसने मेहनत करी होगी तो उसने यहाँ पे टॉप करा है, अगर तुम्हें भी करना है ना तो तुम थोड़ा मेहनत कर लिया करो। वेल ये लोग यहाँ पे ना सूडो से बहस करना चालू करते हैं। तभी एक बंदा यहाँ पे पीछे से आता है और बोलता है हाँ तुम्हें पता है दरअसल जो आयानो कोजी का OAA स्कोर है वो मेरे से भी कम था, मतलब तुम खुद सोच के देखो ऐसा बंदा आखिरकार टॉप कैसे कर सकता है। सूडो बोलता है देखो ऐसा भी हो सकता है कि वो यहाँ पे ना पहले थोड़ा स्लैकिंग कर रहा हो, मतलब कोएनजी की तरह, बट क्या पता बाद में उसने यहाँ पे अच्छे नंबर लाके सबको शॉक कर दिया। ये बोलते हैं कि अब बस भी हुआ, बहुत करो तुम सब। और फिर यहाँ पे हिराटा बोलता है चलो खैर छोड़ो इस बात को। वेल तभी हम देखते हैं यहाँ पे अपने मियाची को, और वो खड़ा होता है और वो बोलता है चलो यार मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मतलब मेरा यहाँ पे मन नहीं है रहने का, और इतना बोल के यहाँ से चला जाता है। और यहीं पे हम देखते हैं अपनी केई को, आई मीन अपने आयानो कोजी के बंदी को, और इन सब की बातों को सुनकर थोड़ा तो बुरा लग रहा होता है। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आयानो कोजी को, और उसकी मुलाकात यहाँ होती है उसके क्लास टीचर से, और वो बोलती है ओह तो फाइनली तुम यहाँ पे अपने नट सेल से बाहर आ चुके हो, मतलब अब तुम अपने आप को ना सबको शो करने वाले हो। आयानो कोजी कहता है कि हाँ अब कर भी क्या सकते हैं, मतलब मैं ये करना तो नहीं चाहता था बट मेरे पास इसके अलावे कोई और ऑप्शन भी नहीं है। वेल इसकी टीचर बोलती है हाँ मुझे सब पता है, वेल कोई ना थोड़ा बच के रहना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब ना तुम्हें बहुत लोगों को इसको लेकर जवाब देना पड़ेगा। सबसे पहले तुम्हारे क्लासमेट्स ही होंगे जिनको तुम्हें ये सारी बातें ना क्लियर करनी पड़ेगी। आयानो कोजी बोलता है कि ठीक है वो मैं देख लूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आयानो कोजी को जो कि अब अपनी क्लास के अंदर होता है, और वो जैसे ही क्लास में जाता है ना भाई यहाँ पे जो अपना केसेई होता है वो अपने बंदे के पास आता है और बोलता है आयानो कोजी ये सब क्या चल रहा है, तुम यहाँ पे एग्जाम्स के अंदर टॉप कैसे कर सकते हो, और अगर कुछ ऐसा है तो तुम मुझे बता सकते हो। आई मीन जो काम यहाँ पे इचिनो से और साकिया नागी नहीं कर पाए वो काम तुमने कैसे कर लिया, आई मीन तुम उनसे ऊपर कैसे आ सकते हो। फिर अपना बंदा बोलता है अच्छा उसको लेके, एंड वेल वो आगे कुछ एक्सप्लेन करने वाला होता है। तभी यहाँ पे अपनी सुजुने खड़ी होती है और बोलती है क्या मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तभी केसेई बोलता है सुजुने मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे ये बात ना आयानो कोजी से जाननी है। सुजुने बोलती है लेकिन ना मैं इस बात को काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। वेल ये बोलता है ठीक है तो तुम ही एक्सप्लेन करो। फिर ये बोलती है अच्छा तुम्हें याद है जब मैं नहीं आई थी तो जो मेरा डेस्क था वो यहाँ पे ना आयानो कोजी के बगल में था, और हम लोग यहाँ पे साथ में बैठा करते थे। ये बोलता है कि हाँ मुझे अच्छे से याद है। फिर ये बोलती है तो देखो जब मैं यहाँ पे आयानो कोजी के बगल में बैठती थी तो मुझे यहाँ पे आयानो कोजी के बारे में ना बहुत चीज पता चला, जैसे कि आयानो कोजी जो है ना वो एकेडमिक्स के अंदर काफी अच्छा है, मतलब वो काफी तेज है, जितना तुम समझते हो ना वो उतना बुद्धू भी नहीं है, बट यहाँ पे मेरा ही प्लान था कि हम यहाँ पे उसके इस चीज को ना सबसे छिपा के रखेंगे। वेल अपना बंदा बोलता है लेकिन क्यों, आखिर क्यों तुमने ऐसा करा, मतलब तुम यहाँ पे हम सबको बता सकती थी ना इस बारे में। वेल ये बोलती है देखो ये बात तुम्हें ही पता है कि दरअसल किसी क्लास का अगर कोई बच्चा सबसे ज्यादा तेज है तो दूसरे क्लास के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे सीधे उसे ही टारगेट करते हैं, मतलब या तो स्कूल से निकलवाने के लिए या तो किसी और रीजन के लिए। तो तुम्हें भी पता है कि मैंने इस बात को अभी तक क्यों छिपा के रखा था। फिर ये बोलता है ठीक है तो फिर आखिर आज क्यों तुम लोगों ने इसको ऐसे सामने लाया, मतलब आखिर अब क्या रीजन था। फिर ये बोलते हैं देखो अभी की बात अलग है, क्योंकि जो हमारी क्लास है वो अब एकजुट हो चुकी है, मतलब अगर अब हम यहाँ पे आयानो कोजी का यूज करेंगे भी और यहाँ पे बाहर के लोग इसे यहाँ पे निकालने का ट्राई भी करेंगे तब भी हम सब इसको सपोर्ट करेंगे और इसको बैक करेंगे। तो अब हमारी क्लास में यूनिटी है, तो मैंने सोचा कि ये काफी बढ़िया टाइम है आयानो कोजी को बाहर लाने के लिए। फिर ये बोलते हैं कि ओ ये बात है, और यहाँ पे तभी हम देखते हैं कुछ बच्चों को जो कि यहाँ पे ना अपनी सुजुने की बात से एग्री करते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ सुजुने काफी सही कह रही है, आई मीन ना ये काफी परफेक्ट टाइम है और वैसे भी इसमें हमारा ही फायदा है। और यहाँ पे अपना केसेई होता है वो बोलता है ठीक है अगर तुम कह रही हो तो मैं इस बात को मान लेती हूँ। और भाई आयानो कोजी बहुत चिल होकर ना इनकी बातों को सुन रहा होता है। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आयानो कोजी को
और वो यहाँ पे अपने घर वापस जा रहा होता है और तभी किसी पीछे से आवाज देता है, ओह तो तुम फिर यहाँ पे बिना कुछ बोले जा रहे हो, और वैसे भी तुम हमें पहले ही बता सकते थे जो तुमने आज करा उसको लेके, क्या तुम हमें ट्रस्ट नहीं करते। आयाना को ये चुपचाप इन्हें सुन रहा होता है और वो बोलता है, देखो ऐसी बात नहीं है, मतलब मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ पे क्यों गुस्सा हो, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। दरअसल सुजुनो ने मुझे मना करा था किसी को ये बात बताने के लिए, तो भला मैं कैसे बता देता, आखिरकार ये अपने क्लास का सवाल था। और वो यहाँ पे उसे सॉरी बोलता है, तभी कैसे ही बोलता है, टू बी ऑनेस्ट मैं अभी भी तुम पे गुस्सा हूँ, मतलब मैं बहुत गुस्सा हूँ, लेकिन ना अभी तक मैं तुम्हारे साथ रहा हूँ। आई मीन तुम हमारे ग्रुप के बंदे हो, तो मुझे इतना तो पता है कि तुम यहाँ पे बुरे लड़के नहीं हो। आई मीन तुम भी यहाँ पे अच्छे इंसान हो। वेल तो हम क्या ही कर सकते हैं। और तभी अपना बंदा जो होता है, मतलब आयानो कोजी होता है, वो बोलता है, ठीक है ऐसा सोचने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे अपनी हारुका और आयारी को, और ये लोग यहाँ पे लिटरली किसी को हाथ को उठाते हैं और आयानो कोजी के हाथ को उठाते हैं और दोनों को हैंडशेक करवाते हैं और बोलते हैं, अरे यार अब बहुत हुआ, मतलब तुम लोग यहाँ पे थोड़ा हैंडशेक करो और जस्ट चिल करो यार। एंड यहाँ पे इन दोनों के बीच में फाइनली हैंडशेक होता है। और फिर यहाँ पे हारुका बोलती है, ठीक है फिर हम यहाँ पे इस रियूनियन को ना सेलिब्रेट करने वाले हैं, मतलब एक बार मियाची की प्रैक्टिस सॉल्व हो जाए तो हम यहाँ पे ना पार्टी करने वाले हैं, मतलब आज शाम को हम सब एक साथ यहाँ पे डिनर करने वाले हैं। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपने बंदे को, मेरा मतलब है आयानो कोजी को, और वो यहाँ पे इन्हीं का वेट कर रहा होता है। आई मीन ऑफ कोर्स लोग डिनर पे जाने वाले होते हैं। तब यहाँ पे एंट्री होती है कंजाकी की और इचिनोसे की, और ये दोनों यहाँ पे ना अपने बंदे के पास आते हैं। और यहाँ पे जो इचिनोसे होती है वो यहाँ पे ना अपने बंदे को, मेरा मतलब आयानो कोजी को ना कांग्रेचुलेट करती है यहाँ पे टॉप करने के लिए। ये बोलते हैं कि अरे हाँ कोई बात नहीं, मतलब कि ये तो बस ऐसे ही हो गया। और तभी अपना कंजाकी बोलता है, वैसे तुम्हारा जो ओए स्कोर है वो यहाँ पे लास्ट ईयर काफी कम था, मुझे नहीं लगता कि तुम इतने ज्यादा कैपेबल हो, बट हाँ अब मुझे लगता है कि तुम्हें लेके भी ना मुझे थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। और यहाँ पे लिटरली ना आयानो कोजी को लेके बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। आई मीन ना ये इसको ऐसा भी बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने यहाँ पे चीटिंग वीटिंग करी है, और ये बात बिल्कुल भी ना अपने इचिनोसे को अच्छी नहीं लगती है। वो यहाँ पे कंजाकी को रोकती है और बोलती है, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे, आई मीन तुम्हें अब रुक जाना चाहिए। वेल अपना कंजाकी थोड़ा देर बोलता है और फिर शांत होता है, बोलता है, मुझे माफ करना इचिनोसे, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना शायद थोड़ा ज्यादा ही बोल गया। वेल मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मुझे वैसे भी काफी ज्यादा काम है, और तुम्हें तो पता ही है कि जो क्लास 2D के बच्चे हैं वो मेरे ऑलरेडी इनेमी है। और इतना बोल के बंदा यहाँ से चला जाता है। फिर अपने जो इचिनोसे होती है बोलती है, मुझे माफ करना, मतलब ऐसी बातें चल रही है कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, मतलब तुम्हें अगर पता हो तो हम यहाँ पे क्लास C के अंदर ड्रॉप हो चुके हैं। आयानो कोजी बोलता है, ओ ऐसी बात है क्या। ये बोलती है कि हाँ बिल्कुल, और ये बोलती है तुम्हें पता नहीं है बट हम यहाँ पे सच में काफी ज्यादा बुरा फील कर रहे हैं। तभी अपना बंदा बोलता है, देखो तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि हमेशा तुम्हें अपने क्लासमेट्स को लेके अपने साथ चलना है, मतलब एंड तक। और हाँ तुम बुरा बिल्कुल फील मत करना, चाहे जो भी हो जाए तुम यहाँ पे हमेशा ना स्ट्रॉन्ग रहोगी, और मैं तुमसे बिल्कुल यही होप करता हूँ, और मैं तुम पे ट्रस्ट भी करता हूँ कि तुम यहाँ पे अपने कॉमरेड्स को लेकर ना काफी अच्छा फाइट करोगी। ये बोलती है, हाँ बिल्कुल मैं ऐसा ही करूंगी। और यहाँ पे इचिनोसे को ना बिल्कुल अच्छा लग रहा होता है कि मतलब आयानो कोजी है वो उसके बारे में इतना अच्छा सोचता है। और फिर यहाँ पे आयानो कोजी बोलता है, मैं यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल भी अलाउ नहीं करने वाला हूँ कि तुम यहाँ पे ना एक्सपेल्ड हो जाओ, मतलब मुझे तुमसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। और भाई यहाँ पे अपनी बंदी ना काफी खुश हो चुकी होती है, मतलब भाई आयानो कोजी उसको लेके ऐसी बातें बोल रहा होता है। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो अपना सूडो है वो यहाँ पे आयानो कोजी के साथ स्कूल जा रहा होता है। और यहाँ पे सूडो बोलता है, तो क्या तुम कुछ कहना चाहोगे। आयानो कोजी बोलता है, किस बारे में। सूडो बोलता है, वही जो तुमने अभी तक छिपा रखा था सुजुने के बोलने पे, आई मीन तुम्हारे इस बड़े से दिमाग के बारे में। ये बोलता है, अरे नहीं यार वैसे कोई बातें नहीं है। ये बोलता है, हाँ हाँ वैसे ही बातें है, वैसे तुम और कौन कौन सी चीज है जो मुझसे छिपा रहे हो। ये बोलता है, और कौन कौन सी चीज मतलब। ये बोलता है, वही आई मीन तुम फाइटिंग के अंदर भी काफी अच्छे हो, जैसे कि तुमने कल यहाँ पे हुसैन को अच्छे से पेला था। ये बोलता है कि अरे तुम कौन सी फाइट की बात कर रहे हो। भाई यहाँ पे सूडो को गुस्सा आता है और वो लिटरली आयानो कोजी के यहाँ पे कॉलर को पकड़ता है और बोलता है, बस करो ये बकलोली, तुम्हें क्या लगता है मैं बच्चा हूँ। आई मीन कल तुम जिस तरीके से हुसैन को पेलने वाले थे, इससे मुझे पक्का पता चल गया था कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आई मीन तुम उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। फिर वो बोलता है, अरे एक मिनट मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ। और वो खड़ा हो जाता है और बोलता है, आयानो कोजी तुम्हें पता है मैं इतना पता तो लगा के रहूंगा कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, भले थोड़ा टाइम लग जाए। वेल मैं अभी के लिए बहुत खुश हूँ। और फिर वो बोलता है, एक मिनट मुझे तुमसे एक और बात बोलनी थी, वैसे तुम्हारे और सुजुनो के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है ना। वेल आयानो कोजी बोलता है, अरे नहीं यार हमारे बीच में कुछ नहीं चल रहा है, तुम थोड़ा रिलैक्स रहा करो। एंड वेल इसके बाद तभी ना इनके स्कूल का बेल बजता है और लोग दौड़ के यहाँ पे स्कूल के अंदर चले जाते हैं। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे अपनी बंदी को, मेरा मतलब है सुजुने को, जो कि यहाँ पे आयानो कोजी से बात कर रही होती है और आयानो कोजी उसे थैंक्स बोल रहा होता है। सुजुने बोलती है, अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी ये पता लगाना जरूरी है कि आखिरकार तुम्हारे ऊपर जो 20 मिलियन पॉइंट्स की बाउंड्री रखी गई है वो रखा किसने था। फिर अपना आयानो कोजी बोलता है, हाँ तुम ऐसा कह सकती हो कि आखिरकार इतना बड़ा रकम कौन दे सकता है। फिर ये बोलते हो ना हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि यहाँ पे नागुमो का है। फिर ये बोलता है कि नागुमो ऐसा हो सकता है, आई मीन वो ऐसा कर सकता है क्योंकि उसी के पास इतनी पावर है जो कि ऐसा कर भी ले। ये बोलते कि हाँ बिल्कुल, और इसी के लिए मैं यहाँ पे अब सोच रही हूँ ना कि मैं यहाँ पे ना स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन कर लूँ ताकि मैं उस पर नजर रख सकूँ। और तुम्हें तो पता है कि जो नागुमा है वो मेरे भाई को यहाँ पे एक राइवल की तरह देखता था। अपना आयानो कोजी बोलता है कि हाँ ये बात सही कह रही हो, आई मीन तुमने जो भी सोचा है वो बिल्कुल अच्छा है और ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी भी है। एंड वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे अपनी बंदी को, जो कि यहाँ पे प्रेसिडेंट के सामने खड़ी होती है, आई मीन नागुमो के सामने, और उससे बात करती है। नागुमो बोलता है, तुम यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन क्यों करना चाहती हो, आई मीन ऑल ऑफ सडन तुम्हारे अंदर ऐसी क्या भावना आ गई। फिर सुजुने बोलती है, देखो मेरा भाई ऑलरेडी ना प्रेसिडेंट रह चुका है और वो चाहता था कि मैं भी यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल के अंदर रहूं, बट मुझे पहले ये पसंद नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि ये कितनी
इंपॉर्टेंट है और ये कितना जरूरी चीज है, और अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना इसे ज्वाइन करना चाहिए। वेल नागुमो यहाँ से उठता है और बोलता है ठीक है फिर तुम यहाँ पे इसे ज्वाइन कर सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुमसे यहाँ पे ना बहुत सारे काम को कराने वाला हूँ। सुजुने बोलती है हाँ मुझे पता है कि तुम ऐसा ही करोगे। वेल तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक और बंदा होता है और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है मैं यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मेरा नाम है किरियामा। और तभी हम देखते हैं अपने नागुमो को और वो यहाँ पे अपने आयानो कोजी से बात करता है और बोलता है तो आयानो कोजी क्या तुम भी यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करने वाले हो? आयानो कोजी कहता है ना ये सब मेरी लायक चीजें नहीं है, आई मीन मैं इन सब पेच में नहीं फंसने वाला। वेल ये बोलता है हाँ मुझे लगा ही था कि तुम ऐसा ही कुछ कहने वाले हो। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आयानो कोजी को जो कि यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ होता है, आई मीन अपने रूम के अंदर, और यहाँ पे उससे बात कर रहा होता है। और उसकी जो गर्लफ्रेंड है, मेरा मतलब केई है, वो आयानो कोजी को लेकर ना थोड़ा सा टेंशन में होती है। आई मीन जो भी अभी तक हो रहा है उसको लेके। वो बोलती है तुम्हें क्या लगता है जब लोगों को पता चलेगा हम लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं तो कैसा रिएक्शन होगा? ये बोलता है कैसा रिएक्शन होगा? आई मीन ऑफ कोर्स नॉर्मल सी बात है, सभी लड़कों को एक क्यूट गर्लफ्रेंड चाहिए होती है जो कि काफी ज्यादा सुंदर हो और काफी अच्छी हो, और तुम वो दोनों ही हो। और ये बात सुनते की बोलती है क्या सच में तुम्हें लगता है कि मैं सुंदर हूँ? ये बोलता है कि हाँ बिल्कुल। एंड विल यहाँ पे बंदा ना भाई इसे किस करने वाला होता है, आई मीन लिटरली ये लोग किस करने वाले होते हैं, तभी इनका डोरबेल बज जाता है और भाई यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि अपनी इचिका होती है और वो यहाँ पे गेट के बाहर खड़ी होती है। फिर अपना बंदा बोलता है, आई मीन आयानो कोजी बोलता है तुम्हें नहीं लगता कि काफी रात हो चुकी है तो तुम कल आना? इचिका बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे अभी आना है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर कोई है। ये बोलता है अंदर कोई नहीं है, और इचिका यहाँ पे काफी क्रीपी तरीके से ना आयानो कोजी से बात कर रही होती है। वो बोलती है अब बस भी करो सेनपाई, मुझे पता है कि यहाँ पे अंदर कोई है और वो कोई और नहीं बल्कि आपकी केई है। आपको पता होना चाहिए कि दरअसल मैं उसे काफी दिनों से फॉलो कर रही हूँ, तो आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल सकते। अब आयानो कोजी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है सिवाय इचिका को अंदर लाए। इचिका को वो अंदर लेके आता है और उसे बैठाता है। इचिका बोलते है तो आप लोग यहाँ पे क्या करने वाले थे? आई मीन कुछ कर रहे थे क्या? तभी यहाँ पे अपनी केई बोलती है नहीं कुछ नहीं। ये बोलती है ओह मुझे माफ करना, मैं यहाँ पे गलत टाइम पे आ गई। और यहाँ पे इचिका ना बात बनाना चालू करती है। फिर ये बोलता है कि अच्छा अब बता तुम यहाँ पे आई कैसे थी? आई मीन तुम यहाँ पे आई क्यों हो? ये बोलती है बस इसलिए क्योंकि मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। ये बोलता है माफी, लेकिन किस लिए? फिर ये बोलती है ओ हुसैन भाई मतलब आप भी ना, क्या आपने अपने हाथ के बारे में अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बताया और आपके ऊपर जो 20 मिलियन पॉइंट्स रखे गए हैं उसको लेके? फिर अपनी जो केई होती है वो थोड़ा शॉक्ड होती है। वो बोलती है ये सब क्या बक रही है ये, आई मीन ये सब क्या चल रहा है और तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगा? और यहाँ पे इचिका ने इसको सारी चीजें बोलने लगती है और बोलती है आपको पता होना चाहिए सेनपाई, दरअसल मैंने आपके लिए ना हिंट्स भी दिया था ताकि आप ऑलरेडी समझ जाओ, और आप समझ भी गए। आई मीन हुसैन को लेके। अपना जो आयानो को जो होता है वो बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा होता है ना जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिरकार इचिका यहाँ पे कह क्या रही है। वेल इचिका बोलती है ठीक है फिर मुझे जो बोलना था मैंने वो बोल दिया, अब मैं जा रही हूँ, आई मीन हम फिर कल मिल लेंगे। और इतना बोल के वहाँ से जाने लगती है। और जो अपना आयानो को जी होता है वो सोच रहा होता है कि आखिरकार ये व्हाइट रूम से है कि नहीं है, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये अपने आप को ऐसे तो रिवील नहीं करती, मतलब ये अपनी नेचर को मेरे से ऐसे रिवील क्यों ही करेगी। वेल इतना बोल के जो इचिका होती है वो यहाँ से चली जाती है। हमें यहाँ पे सीधे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं आयानो कोजी को, और यहाँ पे इससे नैन्से मिलती है। वेल नैन्से से गुड मॉर्निंग बोलती है और अपना बंदा भी से गुड मॉर्निंग बोलता है। फिर ये बोलती है सेन भाई मुझे माफ करना, मतलब मैंने जो भी कुछ करा उसको लेके, आई मीन मुझे पता है कि आप मुझसे गुस्सा हो गए। ये बोलता है गुस्सा, लेकिन क्यों? आई मीन मैं क्यों गुस्सा होऊंगा, और वैसे भी उस स्पेशल टेस्ट का क्या हुआ? आई मीन तुम लोग उसे फिर से करने वाले हो ना, मतलब मुझे एक्सपेल करने के लिए? ये बोलती है कि हाँ, क्योंकि अगर मैं ना कहूँ तो आप मुझ पे विश्वास तो नहीं करोगे। विल वो अभी भी ऑन है, आई मीन वो 20 मिलियन पॉइंट्स वाली जो बाउंटी है वो अभी भी चल रही है, मतलब आपको जो भी यहाँ पे एक्सपेल्ड करेगा उसे वो दिया जाएगा। विल ये बोलता है ओह फिर ठीक है, और यहाँ पे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे सीधे आयानो कोजी को उसके क्लास के अंदर, और उसकी क्लास टीचर इनसे बात कर रही होती है और वो बोलती है देखो मैं तुम लोग यहाँ पे तुम्हारे समर वेकेशन को लेके ना कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कि आने वाला है। और फिर ये बोलती है देखो आने वाले समय में 7 से 8 दिन तक तुम यहाँ पे समर वेकेशन को एंजॉय करने वाले हो एक लग्जरी लाइनर के अंदर, और हाँ इस शिप के ऊपर ना कोई भी स्पेशल टेस्ट नहीं होने वाला है, मतलब हर बार की तरह। लेकिन अगर तुम्हें इस ट्रिप को एंजॉय करना है तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पे ना एक टेस्ट को देना होगा जो कि स्पेशल टेस्ट होने वाला है, और वो यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, मतलब तुम्हें यहाँ पे ना टाइम नहीं बताया जाएगा। और ये बात सुन के सब लोग थोड़ा शॉक्ड होते हैं। फिर ये बोलती है अब चलो तुम लोग तैयार रहना क्योंकि वो टेस्ट कभी भी हो सकता है। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुमको बताना तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, एंड हाँ अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइन सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।